हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के इतिहास के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही हम लोग करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट 12th में आर्ट्स से लिए हैं और उसमें इतिहास अपना सब्जेक्ट चुने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और जो भी स्टूडेंट अगर 10वां में है या 12th में है तो वो इस वीडियो को भी बंद कर दें, क्योंकि उनके लिए वीडियो नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस चैनल पर 10वां का भी तैयारी कराया जाता है और इंटर का भी तैयारी कराया जाता है। और उसके बाद साथ साथ जब ये सब सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पॉलिटेक्निक का तैयारी कराया जाता है। जैसे कि सरकारी पॉलिटेक्निक होता है ना, जैसे कि पॉलिटेक्निक करने में 4-5 लाख रुपया लगता है प्राइवेट से, और सरकारी से करेंगे तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो उसका भी तैयारी कराया जाता है। उसका एंट्रेंस का इंतजाम होता है। एंट्रेंस मतलब होता है कि एक परीक्षा होता है जिसमें पास करना होता है। अगर उसमें आप पास करेंगे ना तो आपको फ्री में पॉलिटेक्निक या ITI कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो जानकारी हुई और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 12th के आर्ट्स के लिए क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है सिंधी, तीसरा है उर्दू, चौथा है फारसी। तो मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में दिया गया है, लोथल कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोथल कहाँ स्थित है? तो यह है स्थित गुजरात में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, गुजरात में। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जैसे कि मैं भी पॉलिटेक्निक निकाला हूं और पॉलिटेक्निक में अभी कर रहा हूं। पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा कहते हैं इंग्लिश में। डिप्लोमा मैं अभी कर रहा हूं। कहाँ से? तो ये मैं बिहार से कर रहा हूँ डिप्लोमा। तो अगर जो आप लोग को भी जैसे कॉन्टैक्ट करना है मेरे से तो मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल भी कीजिएगा कि मैं और भी जानकारी दे दूंगा कि किस तरह से निकाला जाता है परीक्षा। बहुत ही आसान होता है निकालना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण कहाँ से किया गया? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर, जो विदेशी आए थे उसके विवरण के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसमें दिया गया है प्राचीन इतिहास का निर्माण किससे किया गया? तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सभी इसमें से सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 24 नंबर में क्या बोला गया है? कालीबांगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबांगा भारत के पहला ऑप्शन दिया गया है हरियाणा में स्थित है, कि पंजाब में स्थित है, कि तीसरा ऑप्शन दिया गया है राजस्थान में स्थित है, चौथा ऑप्शन में दिया गया है गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में तो लोथल स्थित है और राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में कलीबांगा स्थित है। तो कलीबांगा के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो इसका ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है रावी नदी के किनारे, दूसरा है सिंधु नदी के किनारे, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सतलज नदी के किनारे, चौथा ऑप्शन दिया गया है सरस्वती नदी के किनारे। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे है। और कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी कि नगर कौन सा था? तो यह था सिंधु सभ्यता का था लोथल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। यह भी क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति यानी कि डांस करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 29 नंबर क्या बोला गया है? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया के साथ नहीं था, कि ईरान के साथ नहीं था, कि अफगानिस्तान के साथ नहीं था, कि चीन के साथ नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। तो चीन के साथ सिंधु सभ्यता के लोगों को व्यापारिक संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव थे। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है चन्हूदरो। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप लोग सोचिएगा मन में कौन सा आंसर सही होगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो, चौथा दिया गया है कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल कहा जाता है? सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो इसको पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो यह था मातृसत्तात्मक, मतलब कि लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे।
अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं है, यह चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है, और मिस्र के सभ्यता के समकालीन है, ये सही है। मेसोपोटामिया के सभ्यता के भी समकालीन है, और उसके बाद क्रीट के सभ्यता के भी समकालीन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो यह क्षेत्रफल जो था ना वो त्रिभुजाकार था, इस तरह का था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि त्रिभुजाकार था। यह पूछता है कि सिंधु सभ्यता की जो थी ना जितने दूर में फैला था उसकी आकृति कैसी थी, तो उसकी आकृति जो थी वो त्रिभुजाकार थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 35 हो गया 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है लोथल, दूसरा दिया गया है सुरकोटदा, तीसरा दिया गया है रोपर, चौथा दिया गया है बनवाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोपर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सिंधु घाटी स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कालीबंगर से, चौथा ऑप्शन दिया गया है लोथल से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो जुड़वा राजधानी कौन थी, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो और चन्हुदरो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा और लोथल, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चौथा है लोथल और कालीबंगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। यह जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 1920 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1921 में। 1920 में तो कुछ भी खोज नहीं हुआ था, तो ऑप्शन 1920 तो गलत हो गया। 1921 में, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। 1922 देखते हैं। तो 1922 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। कौन किए थे, तो रखाल दास बनर्जी, यानी कि इसको आरडी बनर्जी भी कहा जाता है, आरडी। ऐसे भी क्वेश्चन का बनता है कि आरडी बनर्जी के रूप में किसे जाना जाता है, तो रखाल दास बनर्जी को जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हैं। तो इसका ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में। दोस्तों इसका ट्रिक है एक, कालीबंगन, इसका पूरा नाम क्या होता है, कालीबंगन। तो लास्ट में 9 आता है, और राजस्थान लिखेंगे तो राजस्थान के भी लास्ट में क्या आता है, तो 9 आता है। इसको रिलेट कर लीजिएगा, लास्ट में इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। तो कालीबंगन और राजस्थान दोनों मिल गया। उसके बाद राजस्थान की जो मिट्टी होती है वो बालू वाली मिट्टी है। तो बालू वाली मिट्टी मुलायम होती है, तो इसीलिए वहाँ पर सबसे पहले जोता गया ताकि वहाँ पर जल्दी से जोता जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर का क्वेश्चन है पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था। तो कौन सा जानवर पाया नहीं गया था, मतलब उस समय कौन सी जानवर का खोज नहीं हुई थी। तो पहला है हाथी, दूसरा है बाघ, तीसरा है शेर, चौथा है भैंस। तो उस समय भैंस की खोज हो गई थी, उसके बाद हाथी का भी खोज हो गया था, उसके बाद बाघ भी मिल गया था, उसके बाद कौन सा नहीं मिला था, तो शेर नहीं मिला था। तो ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, दूसरा है कालीबंगन से, तीसरा है मोहनजोदड़ो से, चौथा है लोथल से। तो कहाँ से शतरंज के खेल प्राप्त हुए हैं, तो शतरंज के खेल प्राप्त हुए हैं लोथल से। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है, और यहीं पर स्नानागार भी था। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ करवाया था, तो यह करवाया था सबसे पहले दयाराम साहनी ने क्या खोजे थे, तो 1921 ईस्वी में किए खोजे थे हड़प्पा को। तो जो खोजे होंगे दयाराम साहनी वहीं पर अपना उत्खनन करवाए हैं, यह खोजे हैं हड़प्पा को। तो हड़प्पा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब खोजे थे, तो 1921 में। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी या आरडी बनर्जी ने किए थे। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये इतिहास का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, यह पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग आगे देखेंगे अगला पार्ट कौन सा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो